तो एपिसोड 95 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वहाँ पे जुएन निकल जाता है और सामने से यहाँ पे ये जो था ना भाई चेंजन, वो वाकई में घर के आसपास नजर रख रहा था। वो भी देखता भाई लंबा समय हो चुका है, अभी तक साल ये मतलब बच्चा बाहर नहीं आया, मतलब जुएन का बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया भाई। साला भी पक्का यहाँ पे चौकन्ना हो चुका रहेगा और डर के मारे ना घर के अंदर यहाँ पे छुप चुका है। पीछे जब मैंने हमला किया था इसके साली पर, तो साला भाई उस समय उसके बाद से भाई अपना खड़ा करके रखा है, मतलब अपने कान यहाँ पे खड़ा रखा है। तो कोई बात नहीं, जब आएगा भाई तब सालों के यहाँ पे भाई छोड़ूंगा नहीं। और तब उसका ध्यान जाता है कि जुएन यहाँ पे आ रहा है और अकेला यहाँ पे आ रहा है। तो सामने से यहाँ पे ये भी अपना मार्क्स वगैरह लगा के तैयार है कि हाँ भी जाऊँगा साले पे हमला करूँगा, उससे दिखाऊंगा कि भाई रियल चेंज हुआ यहाँ पे क्या कर सकता है। और सामने से यहाँ पे जैसे जुएन आ रहा था उसको रेज पॉइंट मिल जाता है इसके द्वारा, तो इसको आइडिया लग जाता है शिट भाई चेंज हुआ। तो वाकई भाई घर के आसपास ही मेरे यहाँ पे इंतजार कर रहा था, संभल के रहना पड़ेगा भाई, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा भाई। अगर 1-1 फाइट हो गई ना तो भाई मेरे जीतने के चांसेस यहाँ पे ना के बराबर है। वहाँ पे जो चेंज हुआ ना वो भी नोटिस करता भाई कैसा लगता है जुएन को मेरे बारे में आइडिया लग चुका है। आई मीन ऐसे कैसे भाई, मैं तो अभी उसके सामने गया भी नहीं। ऐसा हो सकता है उसके साथ कोई यहाँ पे एक्सपर्ट बंदा हो, मतलब वाकई में कोई एक्सपर्ट हो सकता है जिसने किस तरीके से इसको इन्फॉर्म कर दिया होगा। यानी मुझे संभल के रहना पड़ेगा और शायद ये अटैक नहीं करता या फिर जुएन यहाँ पे फटाक से निकल के भाग आता है। मुझे यहाँ पे समझ तो नहीं आया, लेकिन बस जुएन वहाँ से निकल जाता है, इतना तो समझ आ गया। और निकलते जो होंगली है ना, होंगली के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है नमक के बारे में। तो सामने से यहाँ पे सुनते ही ना यहाँ पे खुश भी होती है और निराश भी होती है और कहती कह रहे यार अचानक से ये टाइम पे आप मेरे पास यहाँ पे आ गए थे ना तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन भाई मुझे लगा भाई आप यहाँ पे कुछ करने आए होगे, लेकिन आप यहाँ पे भाई नमक के बारे में पता करने आए थे। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है यार समझने की कोशिश करो, वो ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर उसके बारे में ना मालूम चला कि कौन यहाँ पे लीगल बिजनेस करे नमक वाले में तो मेरी फैमिली का नुकसान हो जाएगा। जो सुनते यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सामने सब मुझसे यहाँ पे मिलने आए, मुझे से मदद मांगने आए, जिस बात की मुझे यहाँ पे खुशी हो रही। बात नमक का कि सामने सुकून यहाँ पे लीगल बिजनेस कर रहा है, तो मुझे इसका यहाँ पे आइडिया है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। मुझे मतलब आइडिया है कौन ये बंदा है, लेकिन ऐसे कैसे फ्री में तो नहीं। सामने से भाई अपने कपड़े उतारने लगता है, ये कह दो कि हाँ भाई हर चीज़ का यहाँ पे प्राइस चुकाना पड़ेगा, तो तू भी मेरे मौके का फ़ायदा उठाना चाहती है ना, ले उठा ले उठा ले उठा ले, उसके बाद से मुझे बता दे। इसके पास आती इसे रोकते हो, कहती है रुको जरा सब्र करो, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जल्दी लग रही है, सब्र नहीं होता ना, तड़प ही ऐसी है। तभी यहाँ पे भाई आवाज़ आती है एक बंदे का, मोटा सा बंदा था, वांग फैमिली का बेसिकली बेटा था, आता यहाँ पे चिल्लाता साले जुएन के बच्चे तू यहाँ पर। सामने से यहाँ पे ना ये भी देख तो कहते अरे 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 मिस्टर वांग भाई आपने कुछ ज़्यादा यहाँ पे पी के रखा। जुएन भी देखता भाई यार ये तो वांग फैमिली का लौंडा भाई, ये यहाँ पे अच्छा भाई का कोठे पे मजे उठाने आया है। सामने से यहाँ पे भाई वो जोर से चिल्लाता हो, कहते भाई तेरा जो फैमिली ना चू फैमिली, उसका जो सेकंड बेटा और थर्ड बेटा भाई मिलके अपने फैमिली के साथ आए और मेरा जो वांग फैमिली है उस पर यहाँ पे हमला करके बर्बाद कर दिया, और तू साला पूरी फैमिली का दबा यहाँ पे कोठे पे मजे करने आया तेरी माँ का। यहाँ पे ये कहते यार नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी चो फैमिली कभी भी ऐसे नहीं करती, सामने से कभी भी किसी पे हमला नहीं करती, जबकि वांग फैमिली तो शायद यहाँ पे हमारी दुश्मन है या नहीं है मुझे याद नहीं, लेकिन भाई ऐसा नहीं करेगी। जो सुनते मोटा कहते नहीं भाई किया मतलब किया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, और सीधे भाई हमला करने के लिए बढ़ जाता है। यहाँ पे जुएन भी चिल्लाता है भाई साले भाई काय को भाई रुक भाई मैं भी फाइट करता हूँ। उनके बीच लड़ाई चालू हो जाता है। यहाँ पे होंगली भाई वो शांत करती है, कहती है भाई शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आप दोनों यहाँ पे झगड़ा करना बंद करो, आपको यहाँ पे ऐसा करना नहीं चाहिए। सामने से जुएन उस मोटे की कुटाई कर देती है। होंगली कहती है भाई आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए भाई जुएन, मतलब अभी 4 जो डॉग फैमिली आती है ना उसमें भी चू फैमिली आती है, आप उसके दमाद हो और आप ऐसी हरकतें करोगे तो ठीक नहीं लगेगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे जो जुएन था ना मोटे को उठाई करके उसके ऊपर बैठा हुआ था, तो ये अभी सामने से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मोटे ने सबसे पहले मेरे ऊपर अटैक किया, मैं तो सेल्फ डिफेंस में उसके पीछे यहाँ पे उसकी हालत खराब की, वरना मैं ऐसे भी सामने से कभी हाथ उठाने नहीं जाता। मोटे से भी कहता हाँ मोटे भाई ठीक है ना, मैंने सामने से अटैक नहीं किया था, तूने किया था ना, ये यहाँ पे कहता हाँ हाँ आपने 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 कुछ नहीं किया था, मैंने इसमें जो किया था किया था। ये कहता हाँ भाई ठीक सही से बता भाई मेरी चूप फैमिली भाई सामने से कैसे तुझे बर्बाद किया भाई, रही बात जाके अटैक किया भाई, ऐसा अटैक वटैक कुछ नहीं होता भाई, किसी और तरीके से बर्बाद किया तो क्लियर ही बता दे। जो सुन दे कहता भाई बर्बाद, अरे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तुमने हमें यहाँ पे बर्बाद करके रख दिया भाई, हम क्या करें। सामने से कहता भाई साले मोटे रोना बंद कर भाई, मोटे तो रोते रोते बहुत ही खराब लगता है, क्लियरली सबको समझा क्या हुआ। जो सुन दे कहता भाई क्या ही बात है, हमारा जो मेन बिजनेस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन और ये सब का था, तो ट्रांसपोर्टेशन हमारा जो ये था ना स्टोरेज जहाँ पे बेसिकली सब कुछ हम स्टोर करके रखते, वहाँ पे कुछ दिन पहले भाई कुछ लुटेरे लूट के और सब कुछ यहाँ पे बर्बाद करके चले गए, जिससे कि हमारा पूरा बिजनेस यहाँ पे हो गया ठप। तो सामने से हमें टैक्स भी देने को रहता है, तो कहाँ से दे। जो सुन दे कहते हाँ तो भाई इसमें हमारी फैमिली की क्या गलती है, तुम्हें कोर्ट में टैक्स देना रहता है, कोर्ट वाले से बात करो। ये कहता हाँ भाई यही तो बात हम लोग करने गए थे। और जो यहाँ पे सेंग था भाई, सेंग वही बंदा भाई जो इनके पीछे चू फैमिली के पीछे पड़े, जिसने चेंज जुआन को भड़काया था, उसने बेसिकली वो भी कोर्ट के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर थी, इसलिए उसने जो हमारा टैक्स है ना, हमारा टैक्स यहाँ पे कैंसिल करवा दिया। ये चक्कर में टैक्स तो देना ही पड़ा, लेकिन भाई यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद से गड़बड़ हो गया। अब वो सेंग फैमिली ने ना ढेर सा जो हमारा प्रॉपर्टी है ना, हमारा प्रॉपर्टी उसने भाई हमसे ले लिया, और लेते
देते भाई चू फैमिली को दे दिया, जिसके बाद से हमारे पास प्रॉपर्टी बची नहीं और जाकर उसके पास चला गया और हमारे पास पैसे भी नहीं बचे हुए। जो सामने से टैक्स तो कैंसिल हो गया, लेकिन भाई हमने बहुत लोगों से कर्जा लेकर रखा था बिजनेस के लिए, भाई उनको यहाँ पे कैसे चुकाए। लेकिन क्या यहाँ पे जो हंगली और जुयन तो भाई अपना गेम यहाँ पे चालू कर देते, यहाँ पे मोटा चलाते सालो भाई। मुझे मैं कब से बकवास किया जा रहा हूँ, आई मीन भाई इंपॉर्टेंट बातें बताया जा रहा हूँ और तुम इग्नोर मार रहे हो। जो सुनते सामने से यहाँ पे होंगली सबसे पहले कहती यहाँ पे, लेकिन काफी अच्छे से वांग फैमिली के यहाँ पे भाई पोपट बनाया गया है। और क्या सामने से वांग फैमिली और इनके चू फैमिली के बीच में दोस्ती वगैरह चलती थी क्या? जो सुनते यहाँ पे मोटा कहता दोस्ती, भाई दोस्ती यहाँ पे कैसे भाई, दोस्ती तो हम सामने से कर देते, लेकिन चू फैमिली तो हमारे पीछे यहाँ पे छुरा भोंका भी वाकई में दोस्ती रहती ना, तो ये लोग भाई सामने से प्रॉपर्टी हमारा कभी भी नहीं लेते, कोई भले क्यों ना लाके भाई कितने भी पैसे में यहाँ पे मतलब सस्ते में क्यों नहीं देता, तो भी सामने से यहाँ पे भाई जुयान कहता देखो भाई ये जो सैन है ना भाई, सैन यहाँ पे भाई इंपेरिया कोड के यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेंबर है, तो तुम इसकी यहाँ पे बात नहीं मानोगे तो भाई तुम्हें यहाँ पे बहुत दिक्कत होगा। जिस चक्कर में ना चाह के भी चू फैमिली को शायद यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह लेना ही पड़ेगा। मुझे तो यहाँ पे ऐसा यहाँ पे लग रहा है, तो मेरे ख्याल से जो भी सैन है ना, सैन यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा चाल चल रहा है। जो सुनते सामने से होंगली का यहाँ पे चलने को चल भी सकता है, तो ये काम यहाँ पे कर सकते हैं भाई। जो भी सॉल्ट के यहाँ पे बिजनेस बर्बाद हो चुका है नहीं लीगल जो भी करा उसके चक्कर में, तो उसको हम यहाँ पे सुधार सकते हैं। अगर वो अच्छे से सुधर जाएगा उसके बाद से वांग फैमिली वहाँ से बिजनेस करेगा, चू फैमिली का भी बिजनेस वापस पहले जैसा हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी वगैरह ये भी लौटा सकती है, सब कुछ यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये कहता है हाँ उसीलिए तुम यहाँ पे आया था, तुमने कहा था भाई तुझको मालूम है कौन यहाँ पे सॉल्व कर मतलब लीगल सेंड करे मुझे बता। जो सुनते ये कहते भाई करने को तो बहुत सारे यहाँ पे करते, लेकिन भाई बहुत ही लो क्वांटिटी में करते, लेकिन एक यहाँ पर है जिसके यहाँ पे व्हाइट वेल गैंग कहा जाता है, वो लार्ज क्वांटिटी में कर दिया, उसी चक्कर में मेन भाई पूरे मार्केट में नुकसान हो रहा है। और ये आंसर एरिया के अंदर बेसिकली वो आती है और जहाँ पे वो चैन जुआन भी रहता है, तो सामने से यहाँ पे एक निकालती है भाई स्किल, जिसको यूज करके तुम अपने बारे में ऐसे छुपा सकते हो खुद को, ताकि भाई आसपास के दुश्मन तुम्हें नोटिस न कर सके। तो ये ले जाओ, जिससे चलते जो चैन जुआन है ना वो भी तुम्हारे पास यहाँ पे तुम्हें ढूंढ कर नहीं आ पाएगा। जो सुन के कहते रहे यार तुमने भाई मेरे ऊपर कितना बड़ा बड़ा आसान के इन्फॉर्मेशन बताया, ऊपर से भाई ये भी दे रही हो सामने से कहते ऑफकोर्स भाई मैं आपको ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे भरोसे वाले आदमी हो। ये भी कहते हो माय गॉड भाई कितना भरोसा करती हो भाई तुम। यहाँ पे मोटा भी देखते क्या यार बात बात पे तुम भूल जाते हो क्या, मैं भी यहाँ पर हूँ भाई, इग्नोर हमेशा मारते हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।